अच्छा, क्या आपको साईं बाबा के माता पिता, उनकी जन्म तिथि या फिर वो कहाँ पैदा हुए थे, ये मालूम है? इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, बाबा सोते किस तरीके से, क्योंकि वो भी एक बहुत विचित्र कहानी है। एक आज की इस वीडियो में हम साईं सच्चरित्र के चैप्टर 10 पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने 9 चैप्टर्स के बारे में बताया है और हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कशन किया है। आज की इस वीडियो में अध्याय 10 यानी कि चैप्टर 10 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें हेमाड़ पंत जी बताते हैं कि श्री साईं बाबा का प्रेम पूर्वक स्मरण करना चाहिए। इसका कारण ये कि बाबा हमेशा शिरडी में भक्तों के कल्याण के लिए रहे और जो भी भक्त उनसे मिलने आया, बाबा ने उनका कल्याण ही सोचा। और बाबा ने कोई बड़ी साधना नहीं बताई है। बाबा ने सिर्फ इतना कहा है कि तुम अगर उन्हें अपने गुरु, सदगुरु, इष्ट के रूप में किसी भी तरह से याद करोगे या प्रेम पूर्वक याद करोगे, सिर्फ उतना ही काफ़ी है। कोई बड़ी बड़ी उनके लिए उपहार लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको दृष्टि मात्र से देखो और मन में स्मरण करो उनका। और हमारे ग्रंथों में भी गुरु यानी कि सदगुरु का जो एक प्लेस है, एक जगह है, वो बहुत ऊपर बताई गई है। और ऐसा बताया जाता है कि ईश्वर से मिलाने के लिए अगर कोई पूरी तरह से संपूर्ण होता है या पूरी तरीके से सक्षम होता है, वो आपका गुरु होता है। ठीक इसी वजह से हेमाड़ पंत जी भी इस अध्याय में ये बता रहे हैं कि तरीके से हम नाव से नदी पार कर रहे होते हैं और जैसा विश्वास हमें नाविक पर होता है कि वो नदी पार करा देगा, ठीक वैसा ही विश्वास अपने सदगुरु पर होनी चाहिए कि ये जो जिंदगी है, ये जितनी भी समस्या से घिरी रहेगी, लेकिन उसके बाद भी जो आपके नाविक हैं, जो आपके सदगुरु हैं, वो आपको इस भवसागर से, इस जिंदगी से पार जरूर लगा देंगे और सकुशल लगा देंगे। और अपने सदगुरु पर विश्वास हमेशा रखना चाहिए। इस वजह से उनके चरण कमलों पर विश्वास रखना चाहिए और उनका स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। पिछले अध्याय में यानी कि चैप्टर 9 में हमने ये डिस्कशन किया था कि बाबा किस तरीके से भिक्षावृत्ति किया करते थे और शिरडी में जो भी भक्त आया जाया करता था, वो उनकी इच्छा के अनुसार ही आया जाया करता था। अब उसके बाद हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि बाबा सोते किस तरीके से, क्योंकि वो भी एक बहुत विचित्र कहानी है, एक बहुत विचित्र हिस्ट्री है कि बाबा का शयन करने का यानी कि सोने का जो अंदाज था शुरू के दिनों में, वो बहुत विचित्र था और जो कई भक्तों को हैरान भी कर देता था। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एक बार क्या हुआ, नाना साहेब डेंगले जो कि नीम गांव के रहने वाले थे और नीम गांव से ही उनका परिवार बिलोंग करता था, लेकिन उनका पूरा परिवार बाबा का भक्त था। तो नाना साहब डेंगले ने क्या किया, एक लकड़ी का तख्ता लिया है वो बाबा के लिए, जो लगभग 4 हाथ लंबा था और 1 हथेली चौड़ा था। तो छोटा सा ही तख्ता था, तो उनको लगा कि बाबा उसको ज़मीन पर लगाकर उसके ऊपर सो जाएंगे और वो बाबा को उन्होंने तोहफे में दे दिया। बट बाबा तो विचित्र अंदाज से सोते थे। बाबा ने क्या किया, वो तख्ता लिया और द्वारका माई से अलग अलग चिंदियाँ इकट्ठी की। चिंदियाँ यानी कि बहुत कमज़ोर पतली पतली जो रस्सियाँ होती हैं, उनको इकट्ठा किया, जोड़ा आपस में और तख्ते के चारों कोने से बांध कर और उसे ऊपर द्वारका माई के ऊपर जो छपरा था, जो छत थी, वहाँ से लटका दिया। अब सब भक्त ये देखकर परेशान कि बाबा इन तख्ते के ऊपर कैसे सोएंगे, क्योंकि जो तख्ता है वो इतना कमज़ोर है कि वो खुद का भी वजन नहीं ढेल सकता, तो बाबा उसके ऊपर कैसे सोएंगे। खैर, जब रात्रि में बाबा को देखा तो बाबा उसके ऊपर सोए हुए थे। भक्त ये भी सोच रहे थे कि कहीं वो टूट ना जाए, कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन अगले दिन सुबह देखते तो बाबा नीचे उतर आया करते थे। ऐसा सिलसिला कुछ दिनों तक चला। सब ये जो प्रश्न था, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और पूरे शिरडी गांव में ये फैल गया कि बाबा उस तख्ते पर चढ़ते कैसे हैं, वहाँ सोते कैसे हैं और उतरते कैसे हैं। क्योंकि 2 प्रश्न थे, एक तो वो इतना कमज़ोर है कि वो पतली चिंदियों पर टिका कैसे हुआ है, और दूसरा प्रश्न ये कि बाबा इतने ऊपर चढ़ते कैसे हैं, उस पर सोते कैसे हैं और फिर उतरते कैसे हैं, क्योंकि आसपास तो कोई साधन ही नहीं है और ऊंचाई पर भी है वो। और इसके बाद 4 दीपक जो है वो चारों कोने पर उस तख्ते के जलते थे। ये जो जिज्ञासा है भक्तों में फैलने लगी। कुछ सोचने लगे कि हम छुप कर देखेंगे, कुछ सोचने लगे कि हम बाबा से पूछेंगे। ये बातें बढ़ने लग गई। फिर बाबा ने तंग होकर क्या किया, वो जो तख्ता लिया उसे उतारा और तोड़कर उसे फेंक दिया। लेकिन भक्तों को फिर भी ये मालूम नहीं पड़ा कि बाबा उस पर सोते कैसे थे। असल में देखिए, बाबा को सब शक्तियाँ ज्ञात थी, सब सिद्धियों का उन्हें ज्ञान था, लेकिन उसके बाद भी बाबा कभी भी दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे। अगर बाबा चाहते तो बाबा बड़ी बड़ी बातें या दिखावा कर सकते थे कि मेरे को ऐसी शक्ति आती है, लेकिन जब लोगों ने चाहा कि वो जान पाए कि उस पर बाबा सोते कैसे हैं, बाबा ने वो भेद या वो राज तो नहीं खोला, लेकिन उस तख्ते को फेंक दिया। और बाबा का हमेशा ऐसे ही था, जो भी भक्त बाबा से मिलने आता था वो बाबा से पहले औषधि लेता था, बाबा उसे दवाई देते थे और फिर आप उसको चमत्कार कहें या बाबा का आशीर्वाद, वो ठीक हो जाता था उस औषधि से। तो शिरडी में कई सारे मरीजों को बाबा ने औषधि दी है।
तो ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है कि बाबा से कोई मिलने आता था तो बाबा उसको अपनी शक्तियों से ठीक कर देते। बाबा को शक्तियों का ज्ञान था, लेकिन उसके बाद भी बाबा औषधि जरूर दिया करते थे, ये भी हमें पढ़ने को मिलता है। अच्छा, श्री साईं बाबा दिखते बहुत गंभीर थे, वो शांत चित्त बैठे रहते थे कभी कभी तो, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से शांत थे। देखिए, बाहर की दृष्टि से बाबा 3.5 हाथ लंबे एक पुरुष प्रतीत होते थे, लेकिन अंदर से वो एकदम शांत थे। दिखने में कभी कभी वो गुस्सा हो जाया करते थे भक्तों पर, कभी कभी भक्तों को पत्थर भी फेंक दिया करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो कभी कभी प्रेम से बहुत गले लगा लिया करते थे भक्तों को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह से इमोशन व्यक्त कर रहे हैं तो उनके मन में कुछ चल रहा होता था। मन से वो एकदम शांत, धीर, गंभीर रहते थे। भले बाहरी दृष्टि से आपको वो गुस्से में दिख रहे हैं, आपको वो प्रेम में दिख रहे हैं या वो चिंतित दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से वो एकदम शांत थे। कमाई में एक स्थान पर बैठे रहते थे और जो भी भक्त उनसे मिलने आता था उनके कल्याण के लिए वो क्या कुछ कर सकते थे वो इस बात पे सुनिश्चित करते थे और इस बात को वो देखते थे। यात्रा पर नहीं निकले, बड़ी बड़ी यात्राओं पर वो कभी नहीं निकले। उसके बाद भी उन्हें किसी यात्रा पर जाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो एक स्थान पर बैठ के हर स्थान का ठीक ठीक वर्णन किया कर सकते थे। जीवन भर भिक्षावृत्ति की, जीवन भर उन्होंने कभी किसी पर आश्रय नहीं किया। वो जीवन भर भिक्षा के लिए निकला करते थे, भिक्षा लेकर आया करते थे। वही जो भिक्षावृत्ति से मिलता था उसी को ग्रहण करते थे और सब लोगों में बांट देते थे। सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, उन्होंने 1918 तक ये कार्य किया। और सबसे खास बात इस अध्याय में हमें ये भी समझने को मिलती है कि जो बाबा हैं उनके लिए पूरा विश्व ही उनका घर था, क्योंकि ना वो किसी एक स्थान को अपना घर मानते थे या एक जगह पर ही भोजन किया करते थे। वो सब लोगों में बांटकर और सब लोगों में प्रेम से बराबर बराबर हिस्से में देकर और भिक्षावृत्ति से अपना जो है भोजन वगैरह करते थे। वैसे तो उन्हें भोजन की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो इस नेचर में, संसार में थे, तो उनको प्रकृति के नियमों का पालन अवश्य करना पड़ता था। अच्छा, क्या आपको साईं बाबा के माता पिता, उनकी जन्म तिथि या फिर वो कहाँ पैदा हुए थे ये मालूम है? इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो बाबा के जो माता पिता या जो उनका जन्म स्थान था फिजिकल बॉडी के रूप में, क्योंकि अंतर से वो बिल्कुल ईश्वर में लीन हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हजारों लाखों सालों से, जिस तरीके से वो बताया करते थे भक्तों को कि लाखों सालों से वो इस पृथ्वी पे रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो ये फिजिकल बॉडी है वो कहीं से तो प्राप्त की होगी, ये बात आपके दिमाग में भी आती होगी। इसके बारे में बाबा ने कभी ठीक उत्तर नहीं दिया और एग्जैक्ट अनुमान हम नहीं लगा सकते कि अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करें, बाबा की फिजिकल बॉडी की बात करें, तो उस फिजिकल बॉडी का जन्म हुआ या कैसे वो आई, तो उसका जो डेट है, तारीख है, ईयर है, वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। लेकिन इस अध्याय में हिमाड़ पंत जी एक अनुमान बताते हैं। वो अनुमान क्या है? देखिए, सबसे पहली बात करें तो 16 वर्ष की आयु में एक बिल्कुल यंग मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, एक ध्यान करने की अवस्था में एक 16 वर्ष के जो है बालक को है देखा गया था नीम वृक्ष के नीचे शिरडी में, सबसे पहली बार। और उसके बाद लगभग 3 वर्षों तक वो शिरडी में रहे, जब लोग उनके लिए भोजन लेकर आया करते थे और वो देखते थे कि इस जो बालक है इसको ना आंधी, ना धूप, ना तूफान, किसी की परवाह नहीं है, ये सिर्फ यहाँ बैठकर ध्यान करता है। उसके बाद किसी कारणवश बाबा चले गए और उसके बाद दोबारा जो चांद पाटिल एक व्यक्ति थे, उनकी रिलेटिव की बारात थी जो शिरडी आई थी, उसके साथ बाबा शिरडी दोबारा आए और तब मालसापति ने उनका दोबारा स्वागत किया। अच्छा, अगर हम इस टाइम पीरियड को मान के चलें, अगर 16 ही जो बाबा की एज है वो रही होगी जब बाबा पहली बार नीम वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में पाए गए थे और 3 वर्ष शिरडी में रहे और लगभग 20 वर्ष की आयु में वो दोबारा लौटे चांद पाटिल की बारात के साथ, तो लगभग 20 और 60 वर्षों से बाबा लगभग शिरडी में रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। तो अंदाजन तौर पे इस अध्याय में हिमाड़ पंत जी एक डेट बताते हैं 1838। अब इसका दावा तो नहीं किया जा सकता, ना कोई एक ट्रुथफुल हिस्टोरिकल सोर्स मिलता है, क्योंकि इस अध्याय में ऐसा दिया हुआ था तो मैंने सोचा आपको पता ना चाहिए। 1838 एक अंदाज़ा बताया जाता है कि फिजिकल बॉडी का अगर बर्थ हुआ है तो 1838 में हुआ होगा, तो ये एक अंदाज़ा है और इस अध्याय में भी है, तो मैंने सोचा ये आप तक जरूर बताया जाए। ये संत जो हैं, या आप सदगुरु कहिए या ईश्वर अवतार कहिए, वो अलग अलग समय पर आते हैं, चाहे वो तुलसीदास जी महाराज हो गए, रामदास जी महाराज हो गए, रामकृष्ण परमहंस जी हो गए, साईं बाबा हो
हो गए, आप उनको ईश्वर के रूप मानिए, संत मानिए, एक ही बात है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि जो भी संत आपको दिखते हैं वो मेरा ही जीवित रूप है, वो मुझसे अलग नहीं है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया है, तो हम और आप इसको काटने वाले कौन होते हैं। अच्छा, उसके बाद श्री रामदास जी 17वीं शताब्दी में प्रकट हुए और 17वीं शताब्दी में आकर उन्होंने गायों की रक्षा की, साथ ही में संत साधुओं की रक्षा की। उसके बाद कई साल बीत गए और कई सालों में हम अलग अलग जातियों में बट गए, अलग अलग धर्मों में बट गए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो आपस में झगड़ा करने लगे, लड़ने लगे और कहीं ना कहीं जो इस प्रकृति है, इस प्रकृति को कष्ट पहुंचाने लगे। अब बाबा ने आकर हमें ये संदेश दिया कि आप अपने धर्म को मानो और पूरी निष्ठा से मानो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और को लड़ाई में झोंक दो, किसी और को ख़त्म कर दो, किसी और से लड़ाई करो। अब वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, अगर आप अलग अलग में जाते हैं तो बाबा ने एक मैसेज दिया है, वो है सबका मालिक एक। मतलब आप किसी भी धर्म में मानिएगा, लेकिन उसके बाद एट द एंड ईश्वर तो दो नहीं हो सकते ना, ऐसा कोई भी ताकत नहीं है जो दो ईश्वर प्रकट करे, तो ईश्वर तो एक ही हो सकता है ना। तो आप अपने अपने रूप में पूजिए, लेकिन एक दूसरे को ना बुला बुला कीजिए, कहिए ना, लड़ाई कीजिए ना, दंगे कीजिए, मिलकर अपने राष्ट्र, अपने देश की रक्षा कीजिए, साथ में रहिए। तो ये बाबा का एक बहुत बड़ा मैसेज था जो हमेशा से बाबा ने दिया है। समझने वाले इसको समझ भी जाते हैं और ना समझने वाले फिर इसमें तुक और तर्क दे देकर, जो कि तर्क नहीं होते, उन बातों से इसकी काट करते हैं। बट बाबा का एक बेसिक मैसेज यही था कि आप किसी भी धर्म जाति के हैं, आप एक छत के नीचे रह रहे हैं, यानी कि इस धरती, इस पृथ्वी, इस देश के नीचे रह रहे हैं, तो इस देश के बारे में सोचिए और आपस में झगड़ना बंद कीजिए, क्योंकि इससे आप ही का नुकसान होगा, किसी और का नहीं होगा। तो हर धर्म का एकता का जो मैसेज है वो बाबा ने दिया है। और साथ ही में बाबा कहते हैं कि अगर आपने अपना ये मनुष्य जीवन लड़ने में, किसी की आलोचना करने में, निंदा करने में, बुराई करने में निकाल दिया और आपने ईश्वर की साधना नहीं की, चाहे वो तप हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो योग हो, किसी भी तरीके से ईश्वर की साधना नहीं की और ये ऐसे ही चला गया ये जन्म, तो ये इंसान का जो जन्म है ये वेस्ट हो जाएगा, ये किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो आप अपना जो टाइम है उसको मैनेज कीजिए और एक राइट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी दीजिए। सिर्फ लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होगा, निंदा करने से कुछ भी नहीं होगा। आप जिसको मानते हैं आप उनको मानिए, बट अपना जो एनर्जी है, जो अपनी टाइम है, उसको राइट डायरेक्शन में दीजिए। आप बाबा को नहीं मानते मत मानिए, आप किसी और धर्म को फॉलो करते हैं आप उसको कीजिए, बट उसमें तो ढंग से कीजिए। आप अपने धर्म में रहकर दूसरे धर्म की बुराई कर रहे हैं और उसकी निंदा करने में ही अपना जीवन निकाल रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। ना आपने तप किया, ना योग किया, ना भक्ति की, ना ज्ञान प्राप्त किया, तो फिर आपका जीवन तो व्यर्थ हो गया। तो आलोचना में ही जीवन निकाल दिया, तो फिर इससे बेटर तो ये है, जिसको भी मान रहे हैं शांति से मानिए और अपने धर्म पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अपने कर्म पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आगे इस अध्याय में हिमाड़ पंत जी गुरुओं के बारे में बताते हैं कि गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ गुरु जो होते हैं हाथ में वीणा लेके अलग अलग द्वार पर जाते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कभी कभी वो जो गुरु होते हैं असल में वो गुरु का एक बस वेश धारण कर कर आते हैं। आपको लगता जरूर है कि वो बहुत भक्ति में लीन है, लेकिन कई बार आज भी हम न्यूज़ में पढ़ते हैं और कई बार पहले से ऐसा होता आ रहा है कि कई बार वो गुरु नहीं होते, वो सिर्फ एक ढोंग रचते हैं और अपने भक्त की जो प्रॉपर्टी है, जो धन है, जो संपत्ति है, जो जीवन है, उसका शोषण करते हैं। तो इस तरह के गुरु भी होते हैं और दूसरे तरह के एक निस्वार्थी गुरु भी होते हैं जो सिर्फ अपने भक्त को एक उच्च जो रास्ता है वो दिखाना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं। और सच में अगर आप उन गुरुओं का साथ देंगे जो बिल्कुल एक बस ढोंग रच रहे हैं, तो आपका जीवन भी ढोंग ही बन जाएगा और फिर आपकी बुद्धि भी काम नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप उस गुरु के साथ हैं जो आपका जीवन की नैया को पार लगाएगा तो लगाएगा, लेकिन साथ ही में आपका जो मनुष्य जन्म है, उस जो मनुष्य जन्म है वो वेस्ट ना जाए, वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए और उसका सही तरह से उपयोग हो पाए ईश्वर भक्ति में और कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्ति में। तो वो जो गुरु होता है वो सदगुरु होता है जो आपको अपने अंदर से निकाल कर उस ईश्वर से मिला दे। जिस तरीके से स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु, साईं बाबा थे अपने अपने शिष्यों के गुरु, चाहे उपासनी महाराज हो गए, चाहे अब्दुल बाबा हो गए। तो बाबा ने क्या किया, यही काम किया था। जो भी व्यक्ति उनसे मिलने आता था उन्हें बिल्कुल भी अपने देह की परवाह ही नहीं थी। कई कहानियों में, कई स्टोरीज में, कई हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है कि बाबा का हाथ जल गया, कई बार बाबा को जो है वो कफ हो गया, कई बार बाबा का जो है वो हाथ में लग गई, पैर में चोट लग गई, ऐसे कहानियों में हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन उनसे उनका जो आंतरिक स्थिति है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती थी। कारण ये है कि वो शरीर उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था।
अगर महत्वपूर्ण होता तो वह आज के बड़े बड़े जो अपने आप को साधु कहते हैं उनकी तरह बड़े बड़े, उस समय तो रेलगाड़ी थी तो रेलगाड़ी में चलते, बाहर जाते, बड़े बड़े पंडाल लगाते, लेकिन बाबा ने ऐसा कभी किया ही नहीं। तो सबसे सोचने वाली बात यह है कि फिर भी बाबा पर प्रश्न क्यों उठाए जाते हैं जब वो सिर्फ एक जगह पर बैठे रहे और जो लोग आए वो सिर्फ उनसे मिलने आए, वो किसी को बुलाने थोड़ी गए, उनसे मिलने लोग आए, उन्होंने लोगों की मदद की, उन्होंने लोगों को औषधि दी, वो नंगे पांव चलते थे, वो एक जगह पर कोने में बैठे रहते थे, ना बड़े सिंहासन, ना बड़े पलंग, ना बिस्तर, ना बड़ी बड़ी घड़ियां, ऐसा कुछ उन्होंने पहना ही नहीं। और उसके बाद सिर्फ उन्होंने एक बेसिक लोगों की भलाई का जो है मैसेज दिया, जो आज तक लोगों को वो इतनी कतरती है, कुछ लोगों को नहीं। तो यही तो सच्चे सद्गुरु की निशानी है, जो निस्वार्थ हो जाए, जिसको अपने शरीर की भी परवाह ना हो, उसको बस परवाह अपने भक्त की हो, अपने शिष्य की हो, कि उसका जो मनुष्य जीवन है वो व्यर्थ ना चला जाए। अक्सर हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो मनुष्य जीवन है ये व्यर्थ जाए, वो ऐसे करते हैं कि हम दूसरों की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, अपना टाइम उसी में वेस्ट करते जाते हैं। बट ऐसा क्यों करना, हम क्यों दूसरों की आलोचना करें, क्यों निंदा करें, अपने ऊपर ही फोकस कर लेना, इतनी छोटी जिंदगी है, क्यों दूसरों पर जाकर और सिर्फ उन्हीं के ऊपर निगाहें टिकाए रखें। अरे भाई, अपने ऊपर भी निगाहें टिकाओ, अपने ऊपर भी काम करो। तो ये इन शॉर्ट इस अध्याय में सबसे बेस्ट मैसेज जो है वो यही लगता है मुझे। अच्छा, साथ ही में इस वजह से वो जो शिरडी वासी हैं जो उस समय बाबा के समय रहे थे, वो भी बहुत धन्य हैं, क्योंकि सोते समय, जागते समय, अपने खेत जाते समय, लौटते समय वो बाबा को ही पूजा करते थे, उनको ही सद्गुरु, गुरु, इष्ट के रूप में देखा करते थे, उनकी पूजा किया करते थे, उनको आदर सम्मान दिया करते थे, और साथ ही में बाबा को ही वो दिन रात पूजने लगे थे। वो बाबा को इतने पूजने लगे थे कि बाबा के अलावा वो कहीं पर भी नहीं जाते थे। तो इस वजह से शिरडी ही उनके लिए सारा धाम हो चुका था और वो बाबा की पूजन आराधना किया करते थे। और जो ग्रामीण लोग थे, गाँव के लोग थे उस समय, वो बहुत भोले भाले हुआ करते थे। वैसे तो बाबा के से मिलने उस समय मुंबई और अलग अलग जगह से हाई कोर्ट जस्टिस और बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी भी आते थे, लेकिन उसके बाद भी जो बाबा का प्रेम है, बाबा वहाँ शिरडी से निकलकर कहीं नहीं गए, वो शिरडी में ही रहे और उन गांव वाले जो गांव के व्यक्ति थे, गांव के भक्त थे, उन्हीं के साथ रहे। जो महिलाएं थी वो भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अपनी भाषाओं में, अपनी भाषा में बाबा के लिए जो गीत बना देना, बाबा के लिए लोकगीत लिखना, उनकी कहानियाँ सुनाना, तो वो एक बहुत अलग उत्सव रहा था, एक अलग समय रहा था जब बाबा के जो गीत गायन है, जो बाबा की पूजा आराधना है, वो शिरडी वासी बहुत प्रेम से करते थे। और कहीं ना कहीं हम भी उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा को वो सम्मान दिया जो बाबा को मिलना चाहिए था। वैसे तो बाबा किसी सम्मान या किसी ओहदे के लिए शिरडी नहीं आए थे। अगर बाबा चाहते तो वो जो भी फिजिकल बॉडी है जो उन्होंने समाधि तक रखी, वो सिर्फ किसी जंगल में या किसी हिमालय पर्वत पर बिता सकते थे, लेकिन हमारे ही कल्याण के लिए वो लोगों के बीच में आए और वो रहे। उन्होंने लोगों को बुलाया नहीं, लोग अपने आप खिंचते चले आए, क्योंकि अगर उन्हें लोगों को बुलाना होता तो वो शिरडी के गांव में क्यों रहते, वो तो बाहर जाके बड़े बड़े सिटी में रहने लग जाते। बट क्योंकि उनको ना शरीर की परवाह थी, ना धन संपत्ति, तो बहुत दूर की बात है, तो इस वजह से वो गांव में ही रहते थे और भोले भाले लोगों के बीच में रहना। और भक्त जो हैं वो अपनी इच्छा से बाबा की पूजा किया करते थे। शुरू में तो बाबा पूजा भी स्वीकार नहीं करते थे, पर बहुत बाद में जाके जब भक्तों का प्रेम बढ़ने लगा, उमड़ने लगा, तो बाबा ने कुछ हद तक जो है उनकी पूजा आराधना स्वीकार की। भक्तों के लिए ही बाबा ने जो है वो फिजिकल बॉडी, फिजिकल रूप धारण किया था। वैसे फिजिकल बॉडी के तौर पर कई बार वो भोजन करते हुए प्रतीत होते थे, वो घूमते हुए या सैर करते हुए द्वारका माई में प्रतीत होते थे, लेकिन उन्हें उसकी किंचित मात्र भी जरूरत नहीं थी। वो खाते जरूर थे, लेकिन उनके जीभ को बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, क्योंकि जब एक अवस्था ऐसी आती है जब कोई व्यक्ति या कोई साधक अगर ईश्वर में लीन हो जाए तो उसे इन सब सांसारिक चीज़ों में कोई रुचि नहीं रहती। तो ठीक वही वाला एग्जाम्पल है कि बाबा खाते जरूर थे, लेकिन उनकी जीभ को कोई स्वाद नहीं था। वो देखते जरूर थे अपनी आंखों से, क्योंकि एक फिजिकल बॉडी थी, आंखें थी, वो देखते जरूर थे, लेकिन किसी भी दृश्य में उन्हें कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वो स्वाद, वो शक्ति देख रखी थी, ईश्वरीय कृपा देख रखी थी कि उन्हें और किसी चीज़ में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तो भले वो हमारे कल्याण के तौर पर ही थे, और भोजन में वो भोजन करते थे, वो सैर पे जाते थे, वो भिक्षावृत्ति करते थे, वो पानी पीते थे, बट उन चीज़ों की उन्हें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। वो ब्रह्मचारी थे और साथ ही में अहंकार, द्वेष, जो हीन भावना जो एक आम मनुष्य में होती है, वो तो उनके आसपास भी नहीं थी। तो ये सब बातें हमें इस अध्याय में बताई जाती हैं। जो हेमाड पंत जी जिस कदर इस बातों के बारे में बता रहे हैं, ये सामने से मालूम पड़ता है, और अगर आप इस अध्याय को अपने आप से भी पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली ये मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से जो भाव है वो बिल्कुल हृदय के भाव हेमाड पंत जी इस ग्रंथ में उतार रहे हैं।
अच्छा, शिरडी में एक बहुत विचित्र भक्त रहता था नानावली नाम का। और मैं विचित्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भक्त उससे डरते थे। तो वो एक बार द्वारिका माई में आया और बाबा बैठे हुए थे अपने आसन में, तो उन्होंने बाबा को उठा दिया वहाँ से। मतलब वो मन में उठाना चाह रहा था, तो वो बाबा के आसन पर बैठना चाह रहा था, तो बाबा को उसने उठा दिया और बाबा भी कुछ बोले नहीं और अपने आसन से उठे और साइड में जाकर बैठ गए। तो नानावली फिर क्या करते हैं, वो बाबा के आसन पर जाकर बैठ जाते हैं। अच्छा, बाबा के आसन पर जैसे ही वो बैठते हैं, कुछ समय बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो गया उनके साथ। तो फिर वो उठकर जाते हैं और बाबा को वहाँ वापस अपने आसन पर बैठाते हैं और बाबा को चरणों में गिर के बाबा के प्रणाम करते हैं। और समझ जाते हैं वो कि कहीं ना कहीं ये जो आसन है, यहाँ पर जहाँ पर बैठ के बाबा इतने भक्तों की मदद करते हैं और इत कार्य करते हैं, वो हर किसी की बस की बात नहीं। तो यही सोचकर फिर वो बाबा को प्रणाम करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नानावली मस्त किस्म के व्यक्ति थे, बाबा के प्रधान सेवक भी कहते थे, खुद को सेनापति भी कहते थे। और बाबा के दिनचर्या के काम जो थे, साफ सफाई करना, द्वारका माई, उसमें नानावली बाबा के हाथ बटाते थे। बाबा जो है वो शिरडी में बहुत सरलता से जिए। अगर आप उनके दिनचर्या भी देखेंगे तो कुछ ऐसी कोई बड़ी चीज़ें नहीं थी, बहुत सरलता से रहना। और जो भी लोग उनसे मिलने आते थे वो हमेशा उनको एक ही बात बोलते थे कि प्रेम पूर्वक अपने सदगुरु पर विश्वास रखो। बाबा ने ना कभी कोई बड़ी उपासना, कोई मंत्र फूकाओ किसी के कान में, या फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ करने को नहीं कहा। उन्होंने बस लोगों की भलाई करने को कहा। कोई ज़्यादा आसन, प्राणायाम, ये सब बाबा ने नियम, तप, ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि इस शरीर में आप जितनी भलाई कर सकते हो वो भलाई करो और अपने सदगुरु के ऊपर विश्वास रखो, साईं नाम का स्मरण करो, तो तुम्हारे जो भी काम हैं वो ज़रूर बन के सामने आएंगे। इस अध्याय में ही हेमाड पंत जी एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। वो बताते हैं कि जो हमारा मन है वो उसका काम ही विचार लाना है। अगर अपना मन खाली बैठा रहेगा या किसी काम में नहीं होगा तो वो अनेक तरह के विचार लाएगा। वहीं इस मन को अगर हम किसी काम में लगा देंगे या फिर ईश्वर भक्ति या सदगुरु की ओर मोड़ देंगे तो इसके जो विचार हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे। वैसे हम किसी विचार को ख़त्म नहीं कर सकते कि मन का काम ही विचार करना है। और अगर आपको अपने बुरे विचार या भी जो भी विचार हैं उनको ख़त्म करना है तो किसी डायरेक्शन में, अगर आप हो सके तो अपने गुरु के डायरेक्शन में इसको ले जाइए, उनके बारे में ही उनकी कहानियां सोचिए, चिंतन कीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया उपाय मन को काबू में लाने का कोई भी नहीं है। अगर आप विचारों को कंट्रोल करने जाएंगे तो वो नहीं होगा। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप अपने मन को अपने गुरु की ओर लगा दीजिए। इसी वजह से हेमाड पंत जी बोलते हैं कि जो भी कथाएं लिखी गई हैं साईं बाबा के बारे में, अगर उनको पढ़ा जाए, उनको स्मरण किया जाए, उनको बार बार सुना जाए तो आपका मन जो है वो एक सही डायरेक्शन में जाता है, जिस वजह से जो भी सांसारिक बुद्धि है वो खत्म हो जाती है और आध्यात्म की ओर इंसान बढ़ता है। तो ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। इसी तरह से जितने भी संत हुए हमारे भारत भूमि पर, अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो हमारा जो मन है वो धीरे धीरे इसी ओर लग जाएगा। और ये सबसे बेहतर उपाय है। अगर आप कोई तप, यज्ञ या बड़ा बड़ा पूजा पाठ नहीं कर सकते तो सबसे इजी तरीका इस अध्याय में ये बताया गया है कि आप संतों की ओर अपने आप को मोड़ लीजिए। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो पवित्र नदियां हैं, चाहे वो नर्मदा हो गई, गोदावरी हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई, उसका जो तट है वो भी सौभाग्यशाली होता है कि वहाँ पर कोई संत आकर विराजमान होता है। और जो संत है उसके लिए कई सारा कोशिश की जाती है। बहुत सारे लोग संतों को खोजने की कोशिश करते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुछ पुराने जन्मों के अच्छे कर्म होते हैं जिस वजह से हमें संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। और शायद बाबा के समय में भी वो जो लोग रहे होंगे पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जिस वजह से उनका बाबा का साथ प्राप्त हुआ। संतों के सानिध्य से आपका अहंकार, आपकी दैहिक बुद्धि, आपका जो भी क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो इमोशंस हैं वो कम होते जाते हैं और जो आपका दिमाग है, मन है, वो सही डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ता है। तो ये अध्याय बहुत अच्छी तरीके से समझाता है इन बातों को कि हमें किसी संत के सानिध्य में क्यों जाना चाहिए, और साथ ही में ये भी बताता है कि बाबा किस तरीके से शिरडी में रहा करते थे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु, शुभम भवतु। इसी के साथ चैप्टर 10 यानी कि अध्याय 10 का जो डिस्कशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मैं दोबारा बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं देखकर नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कोई भी पैराग्राफ है उसको समझाने की, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो अगर आप इस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, इन बातों के साथ साथ अगर आप घर पर भी साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से और ज़्यादा डीप में समझ में आएगा। और एक बात साईं सच्चरित्र से हमेशा है कि जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया
जानने को जरूर मिलेगा। इसलिए हेमाड पंत जी भी कहते हैं कि इन कथाओं को बार बार पढ़ने से जो भी अहंकार है वो नष्ट होगा और सच में बाबा का जो मैसेज है वो आप पूरा कर पाएंगे। अगर आप इसी तरह साईं सच्चरित्र के अध्याय जानना चाहते हैं, ये 10वां चैप्टर था जिसमें मैंने डिस्कशन किया। इससे पहले 9 चैप्टर्स भी अपलोड किए हुए हैं। धीरे धीरे हर चैप्टर पे हम बात करते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, बाबा से जुड़ा हुआ कुछ खास इतिहास या कुछ एक खास इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ओम साई राम।